गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हम लोग हिंदी की पूरक पुस्तक बालराम कथा का अध्ययन कर रहे हैं और हम लोग आज पाठ 5 जो पुस्तक में पाठ 5 चित्रकूट में भरत, इस पाठ का अध्ययन करेंगे और इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिखेंगे और उसके उत्तर को लिखेंगे। जिन बच्चों का कॉपी में पाठ पास नहीं हो पाया है वो इस वीडियो के माध्यम से उसको पूरा करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसके सारांश को पहले समझ लेते हैं कि पाठ 5 चित्रकूट में भरत में क्या कहा गया है। बच्चों, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो जब राम वनगमन को जाते हैं, ठीक है, तो जो भरत होते हैं वो उस टाइम अपने ननिहाल में होते हैं और वो बहुत उन्हें सपना आता है कि समुद्र सूख गया है और चंद्रमा है वो जो धरती पे आ गिरा है, तो बहुत उन्हें विचित्र से सपने आते हैं। और इसमें ये भी बच्चों है कि भरत जब अपने वापस आते हैं तो राम को वो नहीं देखते हैं अयोध्या में और बहुत व्याकुल हो जाते हैं। उन्हें बहुत पश्चाताप होता है अपनी माता के वचन पे कि किस प्रकार उन्होंने राम को विवश किया वनगमन के लिए। तो बच्चों, हम लोग इस पाठ को पढ़ चुके हैं। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को आप लोग कॉपी में लिखें इसको, ठीक है। तो इस पाठ से बच्चों जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो हमारा पहला है कि मुनि वशिष्ठ ने भरत से क्या आग्रह किया। इसका पहला प्रश्न है पहले कि भरत ने ननिहाल में ननिहाल बच्चों बोलते हैं नानी के घर को, ठीक है। ननिहाल में क्या सपना देखा। क्या सपना देखा। तो भरत ने वहां क्या सपना देखा था कि भरत ने सपना देखा कि भरत ने सपना देखा कि जो समुद्र था वो क्या हो गया था, सूख गया था। सूख गया, ठीक है। समुद्र सूख गया, चंद्रमा धरती पर गिर पड़ा। चंद्रमा धरती पर गिर पड़ा, ठीक है। और वृक्ष सूख गए, जो वृक्ष थे वो क्या हो गए थे, सूख गए। उन्हें एक प्रकार से ये विचित्र सपना इसीलिए आ रहा था क्योंकि राम जो थे वो अपना अयोध्या छोड़ के कहाँ चले गए थे, वन को चले गए थे, ठीक है। वृक्ष सूख गए, एक राक्षसी पिता को खींच कर ले जा रही है। उनके पिता को क्या कर रही है,
खींच कर ले जा रही है। उनके पिता कौन थे? राजा दशरथ। खींच कर ले जा रही है। जिन बच्चों ने नहीं लिखा है पाठ पर, उसको अपनी कॉपी में उतारिए और लिखिए। और रथ को गधे खींच रहे हैं। और क्या लिखा था उन्होंने? और रथ को तो घोड़े खींचते हैं, लेकिन रथ को कौन खींच रहा है? गधे खींच रहे हैं। ठीक है। और इसके बाद बच्चों, इसके बाद प्रश्न है कि चित्रकूट में किसका आश्रम था? प्रश्न 2 हमारा, चित्रकूट में किसका आश्रम था? तो किसका आश्रम था? चित्रकूट में महर्षि भारद्वाज का आश्रम था। चित्रकूट में महर्षि भारद्वाज ऋषि का नाम है ये, भारद्वाज ऋषि थे। भारद्वाज का आश्रम था। बच्चों, जो हम लोग बाल राम कथा पढ़ते हैं उसमें पूरे राम का वर्णन किया गया है। तो जब बाल राम कथा का जो पार्ट 5 है, भरत जब चित्रकूट में जाते हैं राम से मिलने, और उसके पहले जब वो ननिहाल में होते हैं तो उनकी क्या दशा होती है, उन्हें कैसे कैसे स्वप्न आते हैं। तो वही यहाँ बोल रहा है कि जब राम वनवास को जा रहे थे तो भरत उस टाइम अपने ननिहाल में थे और वहाँ वो सपना देखते हैं कि समुद्र सूख गया है, चंद्रमा धरती पर गिर पड़ा है, वृक्ष सूख गए हैं और एक राक्षसी है जो उनके पिता दशरथ को क्या करेगी? खींच कर ले जा रही है और रथ को गधे खींच रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने यही सपना देखा था। और हमारा दूसरा प्रश्न है कि चित्रकूट में किसका आश्रम था? चित्रकूट में महर्षि भारद्वाज का आश्रम था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, अयोध्या पहुंचने पर भरत ने क्या महसूस किया? इसको नोट डाउन करो। और अगला प्रश्न देखो कि तीसरा प्रश्न है हमारा बच्चों, अयोध्या पहुंचने पर भारत ने क्या महसूस किया? भारत ने क्या महसूस किया? तो जब भरत अयोध्या पहुंचते हैं तो वो क्या देखते हैं? वहां पे वो श्री राम को नहीं मिलते। श्री राम क्योंकि वनगमन को चले जाते हैं। तो अयोध्या पहुंचने पर भरत को, इसका उत्तर है बच्चों लिखो,
पहुंचने पर भरत को अयोध्या असमान लगी। तो अयोध्या पहुंचने पर भरत को अयोध्या असामान्य लगी। असामान्य लगी। असामान्य लगी। और कैसी लगी थी उन्हें? वहां का माहौल उन्हें बदला बदला लगा। ठीक है, वहां का माहौल उन्हें बदला बदला लगा। बदला बदला लगा। उन्हें अनिष्ट की आशंका होने लगी। उन्हें अनिष्ट मतलब बुरे संकेत आने, अनिष्ट की आशंका, शक हो रहा था उन्हें, आशंका होने लगी। ठीक है, जब उन्होंने सड़कें सूनी होने और बाग बगीचों में उदासी का माहौल का कारण पूछा तो जब उन्होंने सड़कें, जो अयोध्या की सड़कें थे, सूनी यानी सन्नाटा था उस पर, सूनी होने और बाग बगीचों में उदासी के माहौल का कारण पूछा तो उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। उन्हें कोई भी उत्तर नहीं मिला। ठीक है, तो इसके बाद भरत वन जाने के लिए क्यों परेशान थे? हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करो सब लोग। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है कि भरत चौथा हमारा प्रश्न है, जो हमारा चौथा प्रश्न है, भरत वन जाने के लिए क्यों परेशान थे? भरत वन जाने के लिए क्यों परेशान थे? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा राजा दशरथ की मृत्यु के बाद राजा दशरथ की मृत्यु के बाद
राजा दशरथ की मृत्यु के बाद अयोध्या का सिंहासन खाली था। अयोध्या का चित्रकूट में भरत ठीक है। अयोध्या का सिंहासन खाली था। ठीक है। यह देखकर महर्षि वशिष्ठ ने महर्षि वशिष्ठ ने क्या किया था? यह देखकर महर्षि वशिष्ठ ने भरत और शत्रुघ्न को बुलाकर भरत और शत्रुघ्न को बुलाकर राजकाज संभालने के लिए कहा। राजकाज संभालने ठीक है संभालने के लिए कहा। ठीक कि राम ही कहा। भरत ने कहा कि तब भरत क्या बोलते हैं? भरत ने कहा कि भरत क्या कहते हैं जब वशिष्ठ उन्हें राम का संभालने के लिए कहते हैं, राज का संभालने के लिए कहते हैं, तो भरत बोलते हैं कि राम ही राज्य के सच्चे अधिकारी हैं। राम ही जो राज्य है अयोध्या राज्य के क्या है वो सच्चे अधिकारी हैं। सच्चे अधिकारी हैं। ठीक है। फिर राज्य का कार्यभार संभालना ही भरत पाप समझते हैं। राज्य का कार्यभार संभालना ही भरत पाप समझते हैं। इसलिए समझते हैं क्योंकि वो राम को ही सच्चे अधिकारी समझते हैं। उन्होंने वन जाने का निश्चय किया ताकि राम को अयोध्या वापस ला सके। तभी उन्होंने क्या किया था? निश्चय किया था। तभी उन्होंने वन जाने का राज्य का कार्यभार संभालना ही भरत पाप समझते हैं। ठीक है। उन्होंने वन जाने का निश्चय किया। उन्होंने वन जाने का निश्चय किया। ठीक है। ताकि राम को अयोध्या वापस ला सके। किस लिए निश्चय किया था? इसलिए निश्चय किया था ताकि राम को
अयोध्या वापस ला सके। बच्चों जब हम लोग देखते हैं हमारा जो भरत मिलाप होता है, एक कार्यक्रम होता है, ठीक है, तो उस दिन यही दिखाया गया था जब भरत जाते हैं राम के पास उन्हें वापस अयोध्या लाने के लिए, तो किस प्रकार दोनों भाइयों में इतना प्रेम होता है कि उसे एक पर्व के रूप में मनाया गया। इसीलिए कभी भी भाइयों को एक गहरे प्रेम में बांधने के लिए उदाहरण दिया जाता है कि जैसे राम और भरत, तो राम और भरत का जो भाई प्रेम था वो सबसे ऊपर था। तो सभी भाइयों में ऐसा प्रेम होना चाहिए और इसीलिए कोई भी राजपाट का कोई भी लालच उनमें नहीं था, ना ही भरत में था और ना ही राम में था। तो भरत जाते हैं राम को लेने के लिए और लेकिन राम आते नहीं हैं और जब तक राम वापस नहीं आते हैं अयोध्या में, तब तक का कार्यभार भरत ही संभालते हैं, ठीक है। तो बच्चों हम लोगों ने पार्ट 5 चित्रकूट में भरत के कुछ प्रश्नोत्तर को लिखा और इसके बाद के प्रश्नोत्तर को हम लोग अपनी अगली वीडियो में लिखेंगे और जिन बच्चों का कार्य अधूरा है वो अपनी कॉपी में इसको इस वीडियो के माध्यम से देख के लिखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।